और चलिए शुरू से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। गांव साड़ासर में दलित युवकों के मंदिर प्रवेश पर रोक और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भानीपुरा थाना में यह मामला दर्ज किया गया और आक्रोशित लोगों ने भानीपुरा थाने के सामने धरना देकर के प्रदर्शन किया है। तो दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। और गजेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया गया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। क्या इस मामले को लेकर के शिकायत की गई है पुलिस में? बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण के अंदर भानीपुरा थाने में मामला दर्ज हो चुका है। कुल 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। ये पूरा प्रकरण है जो कि भानीपुरा क्षेत्र के गांव साड़ासर का है, जहां पर 21 तारीख को एक कथा का समापन होता है, जिसके बाद सभी लोग हैं वो गांव में स्थित मंदिर है वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ आरोप है कि कुछ लोग हैं वो तथाकथित कुछ दलित लोगों को जाने से मंदिर में इसलिए रोक देते हैं कि छोटी जाति से तथाकथित लोग जो कि जिनकी मानसिकता इस प्रकार की आज भी है कि वो जातियों में भेदभाव करते हैं, इस प्रकार की सोच के लोग हैं वो कुछ लोगों को मंदिर से जाने से रोक देते हैं। इसके बाद दलित समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है और आज इस पूरे प्रकरण के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो भानीपुरा थाने पहुंचते हैं और पूरे प्रकरण के अंदर 4 नामजद लोग मामला दर्ज कराते हैं। साथ ही साथ उन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में हमने भानीपुरा पुलिस से बात की। उनका कहना है कि कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और जो मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसके फुटेज भी हमने सुरक्षित रख लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई है वो की जा रही है। मामले में पुलिस के अनुसार 2 लोगों को डिटेन भी कर लिया गया है। पुलिस है वो इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि दलित समाज में इस पूरी घटना को लेकर काफी आक्रोश है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गजेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और चलिए आपको बता दें राजस्थान से बड़ी खबर, जहां जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले को लेकर के 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस मामले पर शीर्ष कोर्ट ने 16 सितंबर को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि नदी में औद्योगिक कचरे के बहाव से सैकड़ों गांव की आबादी प्रभावित हो रही है। इस दौरान बेंच ने कहा था कि जोजरी नदी में कपड़ा और टाइल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा बहाया जा रहा है और इससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए पीने के पानी का संकट बन रहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामला चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई के पास भेजा जाए ताकि आगे की कार्रवाई के लिए उपयुक्त आदेश दिए जा सकें। तो जोजरी नदी पर 23 सितंबर को सुप्रीम सुनवाई होनी है और उससे पहले आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने आखिर इस मामले को लेकर के क्या कहा था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जोजरी को प्रदूषण से आखिर मुक्ति कब मिलेगी और इसी को लेकर के कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। तो जरा आप जानिए कि जोजरी को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा था। दरअसल प्रदूषित पानी का सिंचाई में इस्तेमाल हो रहा है, यह उस वक्त कोर्ट ने कहा था। प्रदूषित पानी से फसलें जहरीली हो रही हैं और मानव स्वास्थ्य पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया था। जोधपुर पाली में करीब 50 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, यह कोर्ट ने कहा और यह भी बताया कि कैसे इसका नुकसान न सिर्फ इंसानों पर पड़ रहा है बल्कि इसका बुरा असर वहां पर जो वन्य जीव हैं उन पर भी पड़ रहा है। भूमि बंजर हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं और नदी किनारे 16 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा आ चुका है। और साथ ही जोजरी में प्रदूषण की समस्या यह कोई आज का मामला नहीं है बल्कि ये लंबे समय से चली आ रही परेशानी है। जोजरी नदी जोधपुर की लूनी नदी में मिलती है। फंड के दुरुपयोग के चलते इसका असर दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक विवादों के कारण इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने 2023 में 400 करोड़ रुपए दिए गए, उसके बाद 2024 में 172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2025 से लेकर के 26 में जो प्रस्तावित भी है 176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन ये फंड सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हुआ और एनजीटी के आदेश पर 2019 से अब तक 73 फैक्ट्रियां बंद की गई हैं और इस कार्रवाई के बाद भी अवैध डंपिंग जारी है। तो यहां पर यही सवाल है, लेकिन एक और सवाल है, जरा उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार ऐसा नहीं है जब इस मामले को लेकर के सख्ती दिखाई है। इससे पहले भी सख्त टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नदियों के प्रदूषण पर सख्ती दिखाई। यमुना नदी मामले में 2021 में स्वतः संज्ञान लिया गया, जहां डिस्चार्ज रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
जल महल झील और पोलर नदी प्रदूषण पर सख्ती कोर्ट ने दिखाई थी और कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया। जोजरी मामले में आरएसपीसीबी की भूमिका पर सवाल उठे और ये न केवल जल संकट पैदा कर रहा है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट कर रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी कोर्ट के द्वारा टिप्पणी थी जिसको लेकर के सवाल भी उठे और यह कहा गया कि शायद अब नदी की स्थिति सुधारने में कोशिश की जाएगी, इस पर काम होगा। और आज बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की जिससे आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। देश भर के अंदर आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। किराना, तेल, साबुन और साबुन शैंपू, दवाइयां, एसी, टीवी से लेकर के गाड़ियां तक सब कुछ सस्ता हो गया है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने, बच्चों की किताबें, सब कुछ उनके दामों में कटौती की गई है। और आपको जरा ये दिखाते हैं, यहां आप देखिए कि एक एक चीज जिस पर सभी की नजरें रहती हैं और उम्मीद की जाती है कि रोजमर्रा के काम जो जिनका इस्तेमाल होता है वो सभी चीजें कम हो सकें। तो फिलहाल ये वो चीजें हैं जिनके दामों पर बड़ा असर हुआ है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए हमने आपके सामने ये पूरे ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आप इसके जरिए देख पाएंगे कि क्या क्या असर हुआ है। तो जीएसटी की जो सामान खरीदेंगे तो उस पर पहले के मुकाबले अब कितना आपको जीएसटी देनी होगी, तो ये आप देख पा रहे हैं। जरा आप देखिए इसके जरिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था जो आज से लागू हो चुकी है। आज सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, पहला 5% और दूसरा 18% है। देश में बेचे जाने वाले वाहनों की कीमत में भारी कटौती कर दी गई। मारुति सुजुकी से लेकर के टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प और तमाम जो दूसरी ऐसी कंपनियां हैं, सभी वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है, जिससे अब कारों की शुरुआती कीमत महज 3.5 लाख रुपए और बाइक्स की शुरुआती कीमत महज 55,000 रुपए तक हो चुकी है। और ये आपने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपको और राजस्थान पर जीएसटी का क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में बताएंगे। जीएसटी लागू, आज से सस्ते दिन शुरू। जीएसटी बचत उत्सव का हुआ शुभारंभ। नवरात्र के पहले दिन से बचत ही बचत। हर घर बचत ज्यादा, खुशियां भरपूर। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन सरकार ने खरीदारी का शुभ मुहूर्त निकाल दिया। जरूरत की 90% से ज्यादा चीजें सस्ती हो गई। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाकरा, निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। ऑटोमोबाइल मार्केट को मिली रफ्तार। हाँ, राहत तो मिली है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि कुछ छोटे मॉडल में जाते हैं, लेकिन फिर उसी रेट के अंदर मैंने टाटा पंच लेने का डिसाइड किया है, क्योंकि टाटा पंच जो है वो मिनी एसयूवी के अंदर आ जाती है, थोड़ी सी ऊंची हाइट भी है उसकी। पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन जीएसटी की कमी की वजह से मुझे लगा कि अब मैं ले सकता हूँ उस गाड़ी को, तो ये अच्छा रहा हमारे लिए। जो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने जो नीचे किया है, इससे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे हैं और स्पेशली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बूम मिलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही सही, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी बिकेगी उतना ज़्यादा जो है कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है। तो नेचुरली इससे एक बूम मार्केट में भी देखने को मिलेगा इन द प्री दिवाली पीरियड जिसको बोलते हैं उसके अंदर। कंटिन्यू बहुत मतलब कस्टमरों का रश बढ़ चुका है। अभी शोरूम पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। छोटी गाड़ियों पे भी अभी बड़ा डिस्काउंट आया हुआ है जीएसटी के कारण। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को मिली नई उड़ान। जीएसटी में दरों की कमी को लेकर हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को भी अब ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद जगी है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद में हैंडीक्राफ्ट उद्योग में काफी बेचैनी दिखाई दे रही थी। तो हमें आप देखिए एक फैक्ट्री में जहाँ आप देखिए लकड़ी के आइटम तैयार हो रहे हैं, और किस तरह से जो ये आइटम है, अब कारीगर भी लगातार यहाँ पर जो है काम करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो है कारीगरों की संख्या घट गई थी, लेकिन कह सकते हैं कि अब जो है हैंडीक्राफ्ट उत्पाद में जो है किस तरह से सर आप देखते हैं इस बार जो ट्रम्प टैरिफ के बाद में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी घटाई है उससे कितना बूस्टअप दिखते हैं?
ट्रम्प टैरिफ के बाद जो जीएसटी में जो जितना बदलाव किया है उस बदलाव से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जो कि घरेलू उत्पाद है, जो कि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में बेचते थे, जो पहले 18 के स्लैब में थे, तो अब वो 5% के स्लैब में आएंगे, तो निश्चित रूप से मार्केट जो है वो हमारे को सपोर्ट करेगा। जीएसटी कम होने से पूरा फायदा होगा, घर का जो भी सामान लेंगे वो सस्ता हो जाएगा, तो नवरात्र है, दिवाली है, उस पर आसानी से ले सकेंगे, और कम होगा तो हमको फायदा ही है। जीएसटी कम होने से राजधानी जयपुर में 700 साल पुरानी हस्तशिल्प की विद्या सांगानेर ब्लॉक प्रिंट में भी फायदा होगा। पहले जहां जीएसटी की दरें 1000 से ऊपर के प्रोडक्ट्स पर 12% थीं, अब वो दरें 5% हो जाएंगी। इससे आगे आने वाले त्योहारों के सीजन में व्यापार बढ़ाने की उम्मीद है। ये मेरे हाथ में जो है एक दोहर है, जो एसी में ओढ़ने के काम आता है। ये 1000 से ऊपर की रेट का है। पहले इसमें 12% था, तो हर आदमी ले नहीं पाता था। अब 5% के स्लैब में आने के बाद में मिडिल क्लास आदमी इसको प्रचुर मात्रा में लेगा। आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, आप देख सकते हैं सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट का बेड कवर है। ये बेड कवर 2200 रुपये का है, पहले 12% में था, 5% में आ गया, लगभग 100-125 रुपये से फ़ायदा होगा। जीएसटी 12% से 5% होगी तो ऑर्डर भी बढ़ेंगे भैया के पास, और ऑर्डर बढ़ेंगे तो हमारे जैसे कारीगर भी बढ़ेंगे, रोजगार भी मिलेगा। जैसे 4 लोग काम कर रहे होंगे, ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो हमारे जैसे 8 करेंगे। वन नेशन वन टैक्स से टूरिज्म सेक्टर में भी बम है। होटल व्यापारियों की माने तो उदयपुर आने वाले लाखों टूरिस्ट को इससे बहुत फायदा होगा। होटल में पहले 12% जीएसटी था, जिसे अब 5% वाली स्लैब में कर दिया गया है। 5% जीएसटी होने से पर्यटकों की भौहें नहीं तनेगी जीएसटी देते हुए। कोई पर्यटक आपके रिसेप्शन डेस्क पे आके ये नहीं कहेगा कि आप जीएसटी हटा दो, मैं बिना जीएसटी के कैश में दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा। 5% जीएसटी हर व्यक्ति खुशी से दे देगा और इससे सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। यानी अब बाजार से सामान खरीदना होगा थोड़ा आसान और जेब पर पड़ेगा कम बोझ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो चलिए, अब आपको हमने दिखाया कि कैसे जीएसटी से आपकी जेब पर असर पड़ा है, लेकिन जीएसटी से राजस्थान में क्या राहत हुई है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो अब जरा देखिए आप, ये जीएसटी से राजस्थान में कितनी राहत हुई है, आप जरा उसके बारे में भी जानिए। दरअसल जीएसटी सुधारों के बाद दूध के दामों में कटौती हो चुकी है और इसका बहुत ज्यादा फायदा राजस्थान के लोगों को मिलेगा। दरअसल दूध उत्पादों पर जीएसटी कटौती का आम लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के उपभोक्ताओं को इसके लिए यह बड़ा तोहफा है और साथ ही सरस ब्रांड के जो सभी उत्पाद हैं उनकी कीमतों में कमी कर दी गई। अब कीमतों में कितनी कमी है? 3 से लेकर के 600 रुपए तक की जो कमी है वो इनके प्रोडक्ट के दामों में कर दी गई है। सरस का घी, बटर, पनीर के दामों में कमी की गई है, जिसकी हम आपको लगातार ये जानकारी बता रहे हैं। उत्पादों की कीमतों में 5% से लेकर के 7% तक की ये कमी की गई है और इसका बड़ा असर अब राजस्थान के लोगों को मिलेगा, यानी कि अब आपको कम दामों पर ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब जरा आपको दिखाते हैं कि कितने कम ये दाम हो चुके हैं। पहले इन प्रोडक्ट्स पर क्या रेट थे और अब कितना दाम हो चुका है, जरा इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। दरअसल आप देखिए, आप जो प्रोडक्ट है, अगर घी की बात करें तो पहले 588 रुपए उसकी कीमत हुआ करती थी, जो कि अब 37 रुपए सस्ता होकर के 551 रुपए में आपको मिलेगा। वहीं आपको जरा बता दें कि जो घी है, गाय का जो घी है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 1 लीटर घी की जो कीमत है पहले 608 रुपए हुआ करती थी, अब 38 रुपए इसमें कटौती हो चुकी है, कम हो चुके हैं और 570 रुपए का अब ये घी आपको बाजार में मिलेगा। वैसे के बाद पनीर की बात कर लेते हैं। 1 किलो जो पनीर पहले 380 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था, अब उसमें 18 रुपए की कटौती हो चुकी है, सस्ता हो चुका है और 362 रुपए का अब वो पनीर आपको मिला करेगा। वहीं बटर की बात करें, आपको 500 ग्राम का जो बटर पहले 290 रुपए का मिला करता था, उसमें 18 रुपए की कटौती हो चुकी है और 272 रुपए का अब वो आपको मिला करेगा। टेट्रा पैक जो दूध है, वो 1 लीटर की कीमत पहले 74 रुपए हुआ करती थी, अब उसमें कटौती हो चुकी है 3 रुपए 52 पैसे की और इसमें ऐसे करके लगभग 71 रुपए के आसपास अब ये आपको टेट्रा पैक का जो दूध है 1 लीटर का वो आपको मिलेगा। फ्लेवर्ड मिल्क के बारे में, 200 ml की एक बॉटल आती है, वो 40 रुपए की मिला करती थी, 3 रुपए की इसमें कटौती हो चुकी है, 37 रुपए की अब ये आपको जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो आपको मिल सकेगा। तो ये राजस्थान के लोगों के लिए और खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं
उसमें कितना असर हुआ है और आपको कितना सस्ता मिलेगा, यह हमने आपको बताया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम भजनलाल ने पहले भी उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर के चिंता जताई थी और सीएम ने उत्तराखंड के सीएम से अपना किया हुआ वादा पूरा किया है और राहत सामग्री उत्तराखंड के लिए रवाना की है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित और परेशानी में जो राज्य इस वक्त है, ऐसे में उस राज्य को मदद करते हुए वहां पर राहत सामग्री पहुंचाते हुए हरी झंडी दिखा करके ट्रकों को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दिए। और अब बात करते हैं ध्वज संग्राम की, जो छिड़ा है भरतपुर में। भरतपुर के मोती महल विवाद में नया मोड़ सामने आया। पीछे का गेट एसयूवी से टक्कर मारकर तोड़ दिया गया। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर इस घटना का लाइव वीडियो वायरल किया और उनके हाथ में रियासतकालीन झंडा था, पर वो लगाया नहीं जा सका। पुलिस ये पूरा मामला खंगाल रही है और ये पूरी घटना जाट समाज के झंडा लगाने के ऐलान के बाद हुई है। तो ये पूरा मामला दरअसल सामने आया था, आपको बताया हमने कि ये विवाद जो है वो बढ़ता नजर आया। रियासतकालीन झंडा जो कि वहां पर हालांकि लगाया नहीं जा सका, लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है और इस वीडियो को लेकर के बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर उस वीडियो के अंदर वो दिखाई देता एक शख्स जो कि अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई देता है। गेट तोड़ करके वो कैसे महल के अंदर दाखिल हो जाता है, उसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और चलिए अब आपको जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे मोती महल में ये एक वीडियो सामने आता है और उसके बाद से हंगामा होता है। तो दरअसल मोती महल और एक वीडियो वायरल होने का ये मामला सामने आता है। क्या ये पूरा मामला है, जरा उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल मोती महल का गेट तोड़ने का एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। इस घटना के बाद अनिरुद्ध सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दरअसल पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। मोती महल का गेट तोड़ना बेहद शर्मनाक है, यह अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कहा गया। ऐतिहासिक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो सकती थी, यह इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा और उन्होंने यह भी कहा कि इस वारदात के पीछे असामाजिक तत्व हैं, उनके नाम पुलिस को भेज दिए गए हैं। महल की कोई भी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमने हर तरह के झंडे को हटा दिया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम बुला करके मौके से सबूत जुटाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि एक झंडे को लेकर के यह विवाद होता है, आखिर क्या विवाद है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल मोती महल पर जो विवाद है वो अभी भी जारी है। मोती महल पर बवाल अभी भी जारी है और विवाद अभी भी चल रहा है। रियासतकालीन झंडा लगाने पर ही बवाल हो रहा है और इसमें पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अपील पर विवाद हालांकि थम गया था। दिन भर शांति रही, लेकिन रात में हंगामा हुआ। मनुदेव सिंसिनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया। मोती महल का गेट तोड़ करके अंदर दाखिल हो गया। पुराना रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश भी की गई, गार्ड देख करके, लेकिन मौके से आरोपी भाग निकला। आरोपी ने की कार की फिलहाल पुलिस ने जब्त कर ली है और पुलिस इस मामले की जांच अभी कर रही है। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं ये झंडे को लेकर के ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है, आखिर ये झंडा विवाद क्या है, ये जरा जानिए। भरतपुर की पूर्व रियासत से जुड़ा हुआ ये विवाद बताया जा रहा है और विवाद तब शुरू हुआ जब महल पर नया झंडा लगा दिया गया। अब महल पर एक नया झंडा लगा दिया गया था अनिरुद्ध सिंह के द्वारा और तभी से ये विवाद हो रहा है और इसको लेकर के हंगामा भी चल रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने इसे भरतपुर स्टेट का झंडा बताया था। पूर्व राज परिवार सदस्य हैं अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने इसको स्टेट झंडा बताया था और लोगों का आरोप है कि झंडा बदल दिया गया है और जो भरतपुर स्टेट का झंडा था वो ये झंडा नहीं है, उसको बदल दिया गया है। 29 अगस्त को इसको लेकर सर्व समाज ने एक बैठक की। सर्व समाज के अपमान का आरोप भी इस बैठक के अंदर लगा और सर्व समाज के लोगों ने कहा कि भाई ये झंडा जो लगा दिया गया है, गलत झंडा लगाया है, ये सर्व समाज का अपमान है। 21 सितंबर को वापस झंडा लगाने की बात की गई। उस दौरान ही यह तय कर लिया गया था कि 21 सितंबर को झंडा वापस लगाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के पहले से व्यवस्था वहां पर की गई थी और जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले पूर्व मंत्री जो थे उन्होंने अपील भी की थी। उसके बाद ये मामला शांत भी हो गया, दिन भर शांति रही, लेकिन रात में यह घटना हो जाती है और शख्स जो है वो अंदर दाखिल हो जाते हैं।
तो ये आपको जरा बताते हैं कि कैसे, क्योंकि एक एक चीज हम बता रहे हैं। ये झंडा विवाद कैसे सामने आया था ये हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको जरा बताते हैं, क्योंकि बात सबसे बड़े महादान की करते हैं। महादान यानी कि अंगदान की, जो जीवन का सबसे बड़ा दान होता है। 2 जिलों से आपके सामने अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं। यहां से तस्वीरें सामने आई हैं और 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि आज सिर्फ सिनसिनी का एक ही खून, महाराजा सूरजमल का एक ही खून, एक ही व्यक्ति, इतना ही काफ़ी है इस झंडे को लगाने के लिए। वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफ़ी हूँ। ये देखिए मोती महल के अंदर में, और ये रहा हमारा झंडा। झंडे को लगाएंगे। मोती महल का गेट तोड़ा। गेट तोड़ने का वीडियो। रियासती झंडा लगाने की कोशिश। नहीं थम रहा मोती महल का झंडा विवाद। राजमहल की दहलीज पर ध्वज वाला संग्राम। मोती महल का झंडा विवाद और भी गहराया। गेट तोड़कर रियासती झंडा लगाने की कोशिश। सदर गेट को तोड़कर 3 लोग महल में घुसे। भरतपुर में इतिहास और परंपरा आमने सामने। भरतपुर का पूर्व राज परिवार पिछले कई सालों से विवाद में रहा और इसकी वजह मोती महल का झंडा विवाद रहा। यह संग्राम अभी और गहराता जा रहा है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि गाड़ी में 3 लोग बैठकर महल में जबरन घुसे और रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। कार में डीग जिले के सिनसिनी गांव के रहने वाले मनुदेव और उसके 2 साथी थे। झंडे को लगाने के लिए वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफी हूँ। ये देखिए मोती महल के अंदर में, और ये रहा हमारा झंडा। झंडे को लगाएंगे। पर जिस गाड़ी से टक्कर मारी, गेट तोड़ने का सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी वायरल हुआ। इधर टक्कर मारने वाले लोगों के हाथ में रियासतकालीन झंडा भी था। इस घटना के बाद से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। जाट समाज ने 21 सितंबर को रियासतकालीन झंडा लगाने का ऐलान किया था। अंदर प्रांगण में गया, दरवाजा तोड़कर अपनी गाड़ी से वहां झंडा फहराया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत अंधेरा था। वहां लगभग आधा घंटा 40 मिनट रहा, कोई नहीं आया। मैंने अपने ध्वज को प्रणाम किया और अपने ध्वज को वहीं गाड़ कर, क्योंकि तिरंगे को तो मैं हटा नहीं सकता था, उसका अपमान कर नहीं सकता था, इसलिए तिरंगे को, अपने ध्वज को, रियासतकालीन ध्वज को वहां गाड़ कर मैं वहां से वापस चल दी। तो यहाँ सामाजिक तत्व आया और वो विवाद को तूल देने के लिए जानबूझकर, और पहले इसकी बाउंड्री के पिछले गेट पर, जो कि जंगल की तरफ है और दूरस्थ स्थान पर है, उसमें अपने वाहन से टक्कर मारी, उसको तोड़ दिया। गाड़ी यहीं रह गई और अंदर 3 लोग 50 मीटर तक अंदर गए। तो कोई एक वीडियो बनाकर वायरल किया उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मोती महल को लेकर भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह और पत्नी दिव्या सिंह के बीच विवाद चल रहा है। वायरल वीडियो के बाद मनुदेव के डीग जिले के गांव सिनसिनी में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जाट समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने जाट समाज के लोगों को फोन पर बातचीत कर भरोसा दिलाया कि महल के मामले में किसी का कुछ नहीं होगा। तो मनुदेव कुछ हुआ, किसी का कुछ होगा, बसंत पंचमी ले जाऊंगा, बसंत पंचमी हो जाऊंगा। झंडा विवाद खत्म नहीं हुआ है और उग्र हो गया है। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह एफआईआर दर्ज करा दी है।
उधर पुलिस आरोपी मनुदेव को भरतपुर में तलाश रही है। शहर में झंडा विवाद को लेकर पूरे शहर में नाकेबंदी करवा दी गई। भरतपुर में हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। और राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।